Good morning, students. I am Ashok Beniwal, and today I am going to teach you correct form of the verb. कल हमने इसके दूसरे नियम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसका तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं और तीसरा नियम है, आपको पता ही है, नेचुरल फैक्ट वाला। और नेचुरल फैक्ट का मतलब होता है प्राकृतिक तथ्य। यानी यदि किसी भी वाक्य के अंदर आपको नेचुरल फैक्ट दिया हुआ मिल जाए, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ा हुआ कोई भी अगर फैक्ट दिख जाए, तो वहाँ पे आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करना है। तो अगर कहीं भी वाक्य में नेचुरल फैक्ट यानी प्राकृतिक तथ्य या यूनिवर्सल ट्रूथ या नैसर्गिक सत्य, जिसको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, हो, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके अंदर एस या ई एस या आई एस का यूज़ करना है। यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है आपको। अगर वाक्य में कहीं पर भी नेचुरल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल फैक्ट दिया हुआ मिल जाए, तो वहाँ पर आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है द सन, यानी सूर्य, खाली जगह, इन द ईस्ट। अब सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई एक चीज़ है और ये नैसर्गिक सत्य भी है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय होता है। तो ये बात 100% ट्रुथ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द सन, यानी यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करनी है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी है। क्या होती है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब? तो जिस वर्ब के पीछे एस या एस जुड़ता है वो वर्ब आपके होती है सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ता है वो आपके होती है प्लूरल, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, सन, सूर्य एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो राइज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, इसके पीछे एस लग जाएगा। दूसरा भी वही है, द सन खालिजगा इन द वेस्ट, सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये भी एक नैसर्गिक फैक्ट है। तो यहाँ पर भी सेट के पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि सन सिंगुलर है। तो इस वर्ब को भी हम यहाँ पे सिंगुलर बनाएंगे, और सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके पीछे एस जोड़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है द अर्थ खाली जगह अराउंड द सन, और आगे लिखिए वर्ब मूव। मूव का मतलब होता है घूमना। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे अर्थ सिंगुलर है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो मूव के पीछे हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा है द मून खाली जगह एट नाइट, और साइन का मतलब होता है चमकना। अब जो चंद्रमा है वो रात में चमकता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये नेचर से जुड़ी हुई थिंग है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, साइन, और इसके पीछे लगा देंगे एस। क्यों? क्योंकि मून सिंगुलर है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। उसके बाद में आगे लिखा है द स्टार्स खाली जगह एट नाइट, और आगे लिखा है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। तो रात, जो तारे हैं वो रात में टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्स, देखो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ट्विंकल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्विंकल ही आएगा। द गंगा खाली जगह फ्रॉम द हिमालयज, और स्प्रिंग, यानी जो गंगा है वो कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। तो ये कैसा तथ्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, ये गंगा सिंगुलर है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, और सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब इसके पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। नेक्स्ट लिखा है टू एंड टू खाली जगह फॉर, और आगे लिखा मैक, यानी दो और दो कितने होते हैं, चार होते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पर उबलने लगता है, तो ये भी एक नैसर्गिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है। वाटर खाली जगह एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आगे लिखा फ्रीज, फ्रीज यानी जमना, पानी है वो 0 डिग्री तापमान के ऊपर क्या होता है, जम जाता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है। ट्रीज़ खाली जगह अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये भी एक क्या है, ये नेचर से जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट भी है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेंगे, ट्रीज़ प्लूरल है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो गिव्स हो जाएगा, सॉरी गिव हो जाएगा यहाँ पे। द अर्थ खाली जगह अराउंड द सन, और रोटेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द अर्थ खाली जगह अराउंड द सन, चारों ओर क्या करती है, रोटेट का मतलब घूमती है, तो वही रोटेट, अर्थ सिंगुलर है तो रोटेट के पीछे क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। ट्रीज खाली जगह देयर लीव्स इन द फॉल, यानी कि पतझड़ में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। फ्लावर्स खाली जगह इन द विंटर डू नॉट, इसमें वर्ब लिखी हुई नहीं है,